अस्सलाम वालेकुम जी, जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के दिलचस्प मुकाबले भी जारी हैं, बारिश से भरपूर मुकाबले भी जारी हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस वर्ल्ड कप में ख़राब पिचेस पर मुकाबले भी जारी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही वक्त में इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिल रही हैं। बदइंतज़ामी भी हो रही है, लोगों को क्रिकेटर्स को बॉल भी लग रहे हैं, गैर मामूली तौर पर उछाल भी हो रहा है बॉल में, गैर मामूली तौर पर नीचे भी रह रहे हैं बॉल। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच जीता है, उसके साथ साथ युगांडा और PNG का भी मैच हुआ है, आयरलैंड और इंडिया का भी मैच हुआ है और आज पाकिस्तान और USA भी आमने सामने होंगे। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज हम ज़ेर बहस लाएंगे आज के दिन में। इसके साथ साथ कुछ जो इंतज़ामी मामलात हैं उस पर भी गुफ्तगू चल रही है, जैसे कि कल रोहित शर्मा को भी बॉल लगा, उनको मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। फिर जो टीम के होटल हैं वो स्टेडियम से ख़ासे फासले पर हैं और यकायक अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी ख्याल आया कि ये पाकिस्तान की टीम वहाँ पर मौजूद है लेकिन इनका होटल टीम से इतने 90 मिनट की मुसाफत पर अचानक कुछ ख्याल आया। इस पर भी बात करेंगे, क्या वाकई हम जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद हमें ख्याल क्यों आता है। बाज़ लोग इस हवाले से बहुत खुश हैं कि चेयरमैन साहब ने बड़ा काम किया है, ICC से सख्त नोटिस लिया है, लेकिन क्या ये सारा शेड्यूल पहले से नहीं होता इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के पास और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि आपको जब वक्त गुजर जाता है फिर ख्याल आता है। इस पर भी रहेगा कि क्या वाकई खेल के जो मामलात हैं उन पर उतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं रहती। और आप हैरान होंगे कि मैं अकेला क्यों बोले जा रहा हूँ। उसकी एक वजह यह है कि आज सवेरा हमारे साथ नहीं है, चूँकि वर्ल्ड कप हो रहा है तो उन्होंने भी अमेरिका का सफ़र बांधा है, वो हमें वहाँ से ज्वाइन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शीरीन जुल्फ़कार। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी हाफिज़ साहब। और ये है कि डेफिनेटली जैसे कि आज आपने बताया, आप कॉम्प्लीमेंट करना भूल गए कि जी आज मैंने ये कलर पाकिस्तान के रंग में रंगी रंगी है, थोड़ा सा रंग थोड़ा सा बदला हुआ था, लेकिन क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप तो देखिए हाफिज़ साहब आज से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जी पाकिस्तान अपना पहला मैच आज खेलने जा रहा है USA के अगेंस्ट और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें बात हो सकती है। क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी जो टीम और क्रिकेटर्स को जो एक प्रॉब्लम रहता है ना कि जी वो प्रेशर में आने का, उस पर भी बात करेंगे, बहुत सारे अहम मामला पे भी बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसीलिए जैसा आपने जिक्र किया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सकती है, इंतज़ामी हवाले से भी, खेल के हवाले से, और आगे बढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों पर जो कि मैचेस खेले जा रहे हैं, जो कि खेले गए हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर टेस्ट क्रिकेटर जनाब मोहम्मद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, खैरियत से आप? दुआ 90 मिनट की मुसाफत पे था, अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को एहसास हुआ और उन्होंने कहा जी ICC से सख्त नोटिस लेने की ज़रूरत है और उस नोटिस के बगैर काम बनेगा नहीं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होटल तब्दील हुआ, लोग खुश हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो इंतज़ामी चीज़ें हैं ये हम हर वक्त हादसा होने का इंतज़ार क्यों करते हैं? देर आई दुरुस्त आयद वाली भी तो एक चीज़ बन जाती है। नहीं खैर इतना देर भी क्या ना, उसमें दूसरी कोई बात नहीं है। इसमें देखिए ये पास में भी ये चीज़ें हम देख चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के अंदर भी कुछ ऐसे मामलात हुए थे, प्रैक्टिस टाइमिंग्स के ऊपर, ग्राउंड की अवेलेबिलिटी के ऊपर। उसके बाद अगर हम देखते हैं एशिया कप के अंदर एक बहुत बड़ा यही हुआ था जी कि ट्रैवलिंग हमारी बहुत ज़्यादा थी। तो ये अब जो ये तो नहीं था कि ये वर्ल्ड कप से पहले मतलब हफ्ता पहले ये कोई 30 मिनट की जर्नी तो एकदम से वो 90 की हो गई है। सो दिस वाज ऑल डिसाइडेड। अब इसका देखिए अगर एज अ मैं क्रिकेटर या एज अ कोच या इस साइड से देखता हूँ तो ये अननेसेसरी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर आपका फोकस जाना चाहिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ का फोकस सिर्फ मैचेस, हमने मैचेस कैसे जीतने, हमने वर्ल्ड कप कैसे जीतना है, हमने प्लानिंग कैसे करनी है, हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, उन चीज़ों पे होना चाहिए। जहाँ पे आपका ध्यान गया जी होटल ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है, तो आपकी आधी से ज़्यादा एनर्जी आपकी दूसरी चीज़ों पे डाइवर्ट हो जाती है, और जो एग्जैक्टली अब हो रहा है। अब बात फिर वही है कि क्या ये चीज़ें पहले आपके कंट्रोल में थी, आपको पता होना चाहिए था इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को, इतनी जर्नी है। आई थिंक श्रीलंका की टीम को भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, उनकी भी जर्नी है। तो ये केस फिर आप पहले लड़ते भाई कि अगर एक टीम को, आई थिंक कुछ टीमों ये सारी चीज़ें वसीम साहब पहले मौजूद होती हैं कि आपका ये होटल होगा, ये यहाँ से इतना आपकी ट्रैवलिंग है, यहाँ पर आप ठहरेंगे। चैलेंज का परसों हम बात कर रहे थे चैलेंज की, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? काम चैलेंज फिर आ जाता है कि उसको आप डिटेल से अगर देखते, आप टीम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते, क्योंकि अब ये इशू रेज किया होगा जो हमारी टीम की मैनेजमेंट है, कोचेज ने उठाया भाई ये क्या हो रहा है, ये टीम तो 20 मिनट में पहुंच जाती है, हम 1.5 घंटे में क्यों पहुंचे? तो फिर ख्याल आया होगा जी हाँ देखते हैं, हाँ जी अब क्या हो सकता है। नहीं, ये चीज़ें आपने पहले देखनी होती हैं कि जब आप ट्रैवलिंग से पहले जब आपके प्लान्स बन रहे होते हैं और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब तो आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल्स में आता है। ये भी अनकंट्रोलेबल में आता है कि आपको पहले से पता हो कि आपने
लेकिन जब ये प्लानिंग हो रही थी उस टाइम पे अगर आप थोड़ा ध्यान देते ना चीज़ों में कि आइटनरी के अंदर क्या क्या लिखा है, प्रैक्टिस की टाइमिंग्स क्या है, जर्नी का टाइम क्या है, होटल कहाँ पे है आपका, जैसे आप बता रहे हैं, ये जैसे वसीम साहब आप बता रहे हैं शीरी, ये लगता है कि जैसे ये सब जब किसी के सामने आता है तो वो पढ़ता नहीं है। यही हो रहा है ना। हाँ। कि एकदम से अगर आप किसी चीज़ पे जाग रहे हैं, ये तो नहीं ना कि होटल कल चेंज हो गया या वो जर्नी कल चेंज हुई है, अनलेस कि कोई ऐसा केस हुआ हो जी कि उस होटल को लेकिन प्रॉब्लम हो रही है, दूर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए कितना टफ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कोई अपना वार्म अप मैच भी नहीं खेला है, मौका ही नहीं मिला है इस हवाले से, पहला भी बारिश। देखिए टफ, फिर मैं बात करता हूँ कि ठीक है जर्नी, अब वो एक डिबेट चल पड़ी है, ठीक है, आधे पौने घंटे से शायद उतना फर्क उस तरह नहीं पड़ता, अगर आपके पास है तो है, अब यही है, ठीक है ना। एटीट्यूड तो यही होना चाहिए कि अब जो हमारे पास है हमने इसके अंदर रह के ही हमने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन ये डिबेट शुरू हो गई है, डिबेट क्यों शुरू हुई, ये पहले क्यों नहीं देखी गई, पहले क्यों नहीं। अच्छा, इसमें भी जैसे कल हम बात कर रहे थे, कथा कलामी की मादरत चाहता हूँ, कि जब हम लीग क्रिकेट की एनओसी की बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये डायरेक्टर इंटरनेशनल इसकी पास हतमी इख्तियार होता है कि वो किसको एनओसी जारी करना चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे की हैसियत से। तो इस मामले में भी आप समझते हैं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल या कोई भी हो, ये उसी की जिम्मेदारी है कि उसने ये सब चीज़ों को देखना होता है? बिल्कुल, उनकी मतलब ये एक दो जो आपके सीधा काम है ना, जो किसी भी बड़े इवेंट के लिए, चाहे वो आपकी बायलैटरल सीरीज़ है ओवरसीज़, चाहे आपका कोई इवेंट हार रहा है, तो उसकी जितनी मैनेजरियल साइड्स हैं वो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट ने देखनी है कि टीमों की ट्रैवलिंग कितनी है, इनका बीच में रेस्ट कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें तो आप कोऑर्डिनेट करते हैं कोचेज़ के साथ। तो हमेशा एक शिकायत मिसबा को भी रही थी, आपने बहुत दफ़ा मिसबा को हाँ, वो 2019 में जब न्यूजीलैंड गए थे कि ये हमारी प्रैक्टिस उसमें कोरोना में होटल दूर रख दी है, सकलैन भी यही आपको शिकायत करते हुए नजर आया, हेड कोच भी। तो अब शायद ये थोड़ा सा जो ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, शायद इस वजह से है कि अब ज़रा वो जो हमारे फॉरेन कोच हैं तो उनकी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो कर दिया गया। उनकी से ज़्यादा मतलब अपना बंदा हो, सुननी ज़्यादा जाती है, अपने जब ये रो रहे थे तो उस टाइम पे भी इस चीज़ का कोई नहीं किया गया। मिसबा इसी तरह रोता गया, सकलैन भी रोते गए, लेकिन इन चीज़ों पे वो नहीं किया गया कि हमारी प्रैक्टिस की टाइमिंग सही नहीं है, हमारा ट्रैवल टाइम ज़्यादा है, रात का मैच है तो दिन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, दिन का मैच है तो रात को प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब ये चीज़ें ऑब्वियसली आपका कप्तान या कोच बैठ के मतलब वो प्लान नहीं करते ये चीज़ें, वो आपकी जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो उनसे करता है, नेगोशिएट करता है, उसके बाद वो करता है जी कोच साहब। देखिए हम इस पे कोशिश करते हैं कि जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं या जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल शोबे के सरबराह हैं उस्मान वाला साहब, उनको फ़ोन करें और उनसे बात करें कि आखिर ये क्या माजरा क्या है। शीरी मेरा ख्याल है ये बात जरूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात हो रही है। सुहेल तनवीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे साथ पैनल का हिस्सा रहते हैं। तो सुहेल साहब, अभी तक जो गुफ्तगू चल रही है वो यही चल रही है कि जी बहुत देर से ख्याल आया, शायद चेयरमैन साहब को थोड़ा लेट हो गए, ये सारी वो कंडीशंस हैं, सारी वो चीज़ें हैं जो पहले देख ली जाती तो बेहतर होता, लेकिन आप समझते हैं कि चलें देर आई दुरुस्त आई? चल देखिए अभी भी टाइम है, तो आई गेस ये न्यूयॉर्क की हो रही है, इसलिए देखें कोई भी चीज़ तो है नहीं। बात कर रहे थे ये इंटरनेशनल क्रिकेट, वो ये सारी हैं होती हैं। आवाज़ का कोई इशू है सुहेल साहब आपकी तरफ से? हम आपको मुनासिब अंदाज में बिल्कुल तसलसल के साथ सुन नहीं पाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा आपसे रब्ता जो है वो बहाल किया जाए बेहतर अंदाज में, ताकि हम आपको और हमारे सुनने वाले जो देखने वाले हैं वो आपकी नुक्ता नज़र को अंदाज में समझ सकें। कोशिश कर रहे हैं हम सुहेल तनवीर साहब से कि दोबारा रब्ता कायम करें और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। इस साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब भी इस अहम मौजू पर, इस अहम मसले पर अपना मौक़िफ़ दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे की हैसियत से कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड T20 के दौरे पर है और वहाँ पर खिलाड़ियों को एन वर्ल्ड कप के दौरान इस मसले का सामना करना पड़ा है। क्या वाकई इससे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर असर पड़ सकता है? जो सवाल आपका तशरीह के पाकिस्तान तो जो कारकर्दगी है, आप समझते हैं कि जो तवज्जो है वसीम साहब वो तकसीम होती है इस किस्म के मामला से? अगर हम इस तवज्जो की बात करते हैं कि इस वजह से तकसीम हो सकती है, तो फिर चंद दिनों से ये भी एक मीट एंड ग्रीट भी ख़बरों में है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि खिलाड़ी वहाँ पर किसी इवेंट में जा रहे हैं और वो बड़े मज़ाक़ा ख़ेज़ अंदाज में पाकिस्तान खिलाड़ियों की, पाकिस्तान क्रिकेटर्स की वहाँ पर जो शमूलियत है या नुमाइंदगी है या जो बैनर वो सर्कुलेट हो रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं क्रिकेट पे फोकस ज़्यादा? और हाँ, ये वसीम साहब चूँकि करीब से देखते रहे। देखिए टीम इकट्ठे डिनर करती है या कोई इस तरह की एक वीडियो शायद जो आई हुई है वो तो चलें
एक टीम की एक्टिविटी है, वो आपको समझ आती है कि ऑब्वियसली खाने तो जाना ही है, इकट्ठे चले गए तो उसमें क्या है। दूसरा आई थिंक जब एक एनवायरनमेंट कमर्शियल एक्टिविटी का अगर नाम दिया जाए उसको, अब वो आई थिंक वीडियो वो कमर्शियल एक्टिविटी की नहीं है, शायद वो दूसरा कोई इवेंट था, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर मुझे भी एतराज़ है कि क्या ये टाइमिंग सही है कि चंद दिन रह गए आपके वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में, और दूसरा ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप क्या ज़रूरत है आपको इस तरह की कि मतलब आई डोंट नो, कमर्शियल वैल्यू भी तो कोई बहुत मतलब नहीं, 20-25 $25 के आप वो टिकट जो भी आपने रखे हुए हैं उसके ऊपर वो कर रहे हैं, तो मे बी दैट वाज अननेसेसरी। लेकिन अगेन अगर उसके ऊपर अब वो कौन मतलब देखें, टीम की कोई भी एक्टिविटी जब होती है, क्योंकि वो जो आपके हेड कोच है ना, ही इज़ द बॉस, कि उसने देखना हेड कोच बॉस है, हेड कोच को बॉस होना चाहिए। कब होनी है, मैचेस के दौरान प्रिपरेशन हमारी कैसे होनी है, ऑफ द फील्ड इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हेड कोच डिसाइड करता है। लेकिन शायद अगर मैनेजमेंट आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी, क्योंकि मैनेजमेंट है उसने अपने भी ताल्लुकात शायद होते हैं आगे पीछे, ये पास में ये चीज़ें हो चुकी हैं। इंडिया के टूर के ऊपर भी जब अभी गए थे मैचेस हमारे भी जो वर्ल्ड कप और एशिया कप हुआ था उसके अंदर भी एक बड़े हमारे नामी ग्रामी हमारे एक्सक्रिएटर थे, उन्होंने जाके वहाँ पे एक टीम डिनर करवा दिया था अपने किसी दोस्त के यहाँ। तो आई मीन ये मतलब आपको टीम का जो एनवायरनमेंट उसको नहीं छेड़ना चाहिए। हेड कोच बेसिकली वो कंट्रोल करता है इन चीज़ों को, तो अगर उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हुआ है देन इट्स फाइन। लेकिन अगर वो समझ रहा है कि नहीं हमें प्रैक्टिस से ग्राउंड और बस एक दो एक्टिविटीज़ जो होती हैं ताकि आपका फोकस क्रिकेट के ऊपर है वहाँ पे होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अभी जो बात करें ना कि इन चीज़ों का क्या होगा, इसकी चीज़ें मुतासिर होंगी। एक चीज़ देखें, अगर ये मतलब आप किसी से बात करेंगे, आई एम श्योर कि अगर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट को या वो लेते हैं उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को, वो यही कहेंगे जी हमारे कंट्रोल में ये चीज़ नहीं है। जब एक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये एड्रेस हो जाना चाहिए आपके प्लेयर्स को भी और आपके कोचेज़ को भी कि भाई दिस इज़ द बेस्ट वी कुड गेट, सो दिस टॉपिक इज़ ओवर। फिर ये समझ आती है वो 1.5 घंटे है 2 घंटे है, डज नॉट मैटर। लेकिन मैच से एक दिन पहले ये इशू रेज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा क्वेश्चनेबल भी, अलार्मिंग भी। अच्छा वैसे खैर इस पर डिस्कशन चलती रहेगी। कल के मैच की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाफिज साहब, आयरलैंड और इंडिया क्या खूनख्वार किस्म का मैच हुआ है। ये जो मतलब होता है ना कि देखिए आप जैसे जो क्रिकेट खेला हुआ है ना वो समटाइम बड़े डिफरेंट एक नज़रिए से देखता है मैच, क्योंकि एक तो ठीक है मैच आप देख रहे थे और चीज़ों को भी, और लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था किसी को बॉल ना लग जाए। कल जब आयरलैंड तो लिटरली डर के आउट हुए हैं, वो उतर के वो खेल रहे थे और आपको लग रहा था यार आगे बॉल करी पीछे ना करी, इसको लग ना जाएगी बॉल ना, तो उस तरह का पिच था। तो वेरी पुअर शो फ्रॉम आईसीसी। अच्छा ये बड़ा एक वैसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है और ये क्वेश्चनेबल भी है फिर पिचेस को लेकर। पिच अब वही है ना, क्वेश्चन तो अभी रेज होगा ना, टेस्ट तो हुई भी नहीं है वो, या तो इनकी प्रॉपर इन पे मैचेस हुए हुए होते हैं तो आपको पता चलता भाई इनमें ये है। लेकिन कल जो इट वाज आई थिंक इट वाज अ डेंजरस पिच, डेंजरस पिच। इसको तो फिर डीमेरिट पॉइंट मिलने चाहिए ना। हाँ लेकिन इसके बाद क्या होना, अच्छा डीमेरिट पॉइंट से फिर वो उतार जाने पिच कहेंगे वो चलेगी पिच। अच्छा ये एक सवाल भी यहाँ ये भी तो उठता है कि जहाँ पर डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाते हैं तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर अब आईसीसी यूजुअली ये होता है, आप इस पर करेक्ट कर सकते हैं मुझे, कि किसी भी सीरीज पर पिचेस के डीमेरिट पॉइंट्स देता है। अब ये तो आईसीसी का इवेंट है तो फिर हाँ लेकिन इस पे भी होगा। लेकिन ये क्या है, ये तो मतलब इसके बाद कितने 2-3 समरी पर नजर डालते हैं। इस वक्त वसीम साहब शीरी हमारे सामने जो है, आयरलैंड ने 96 रन ऑन बोर्ड किए थे जो कि डेनले, उन्होंने 26 रन स्कोर किए 14 गेंदों पर। जोशा लिटिल जो है उन्होंने 13 गेंदों पर 14 रन स्कोर किए। उसके बाद जो कैम्फर थे उन्होंने 8 गेंदों पर 12 रन स्कोर किए। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर्स में 27 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर्स में 6 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। अर्शदीप सिंह थोड़ा महंगा रहे इस बॉलिंग फ्रेंडली पिच के ऊपर, उन्होंने 4 ओवर्स में 35 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। इसके जवाब में 12.2 ओवर्स पर 97 रन का जो हदफ था वो इंडिया ने हासिल किया 2 विकेटों के नुकसान पर। रोहित शर्मा रिटायर्ड हट हुए, इन्होंने 37 गेंदों पर 52 रन स्कोर किए। ऋषभ पंत जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी कर रहे हैं इस मैच के साथ, उन्होंने 26 गेंदों पर 36 नॉट आउट रन स्कोर किए। सूर्य कुमार यादव ने 4 गेंदों पर 2 रन बनाए और ये जो 2 विकेटें थी ये हासिल की हैं, एक मार्क एडर ने और दूसरी उनके साथ बेंजामिन वाइट ने विकेट हासिल की है। तो ये 8 विकेटों से ये मैच इंडिया ने अपने नाम किया है। 96 रन सिर्फ हुए और यूं कुल मिलाकर 200
1600 रन भी इस 20 ओवर्स के 20 ओवर्स के मैच में हो नहीं पाए हैं। इसमें सबसे अहम जो रहा वो वसीम साहब पिच का रवैया था, जिस पर आपने कहा देखने को कितना सिंपल लग रहा है। आप स्कोर कार्ड देखते हैं जी, आसानी से छोटी टीम है वो तो 96 पे आउट होगी, बड़ी टीम आई 8 विकेटों से मैच जीत गई, 8 ओवर पहले जीत गई। इस बीच में जो खून खुआरी हुई है ना, कि जो बॉलें जिस तरीके से जा रही थी, आई थिंक ये एक सीरियस मसला है कि इतना बड़ा एक इवेंट चल रहा है। नॉट ओनली कि फास्ट बॉलर्स ने काफी शुरू में इंडिया को जो है वो कह सकते हैं तिगनी का नाच नचाया, लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि मैच में ही हर बॉलर ने ही तिगनी का नाच नचाया है। अगर रोहित शर्मा ने भी 52 रन किए हुए हैं तो उसने कुछ 4 बॉलें खाई हुई हैं, रिटायर्ड होके वो गया, स्पेशली विराट कोहली को 1 रन पे घर भेजा। तो फिर वही वाली चीज है ना कि फिर यहाँ पर कितना ज्यादा एक ये फैक्टर आ जाता है कि अगर ये कांस्टेंट होते, संभाल लेते अपनी पोजीशन, तो फिर इंडिया के लिए कितना अच्छा। देखिए बात वही है कि पहले तो हम अगर पिच की अगर हम बात कर रहे हैं ना, कि देखें एक तो होता है ना कि बुरा पिच, कि लो स्कोरिंग पिच है, इसके ऊपर ना ये इट वाज क्लोज टू डेंजरस पिच, ये सेफ नहीं था प्लेयर्स के लिए कि एक ही लेंथ से बॉल आपके हेलमेट पे भी आ रहा है, वही बॉल एट टाइम्स हमने देखा कि नीचे भी रह रहा था। तो आई थिंक सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है जी, इतने बड़े इवेंट के लिए इस तरह की पिच बनाना जिसका आपको पता भी नहीं है, आउटफील्ड भी आपकी अच्छी नहीं है, और जो एक और वरिंग साइन होगा कि इंडिया का मैच तो वो कहते हैं ना चांद पे भी हो जाए तो वो भी स्टेडियम फुल होगा। कल चंद लोग बैठे ये मैच देख रहे थे, आपका उसकी टाइमिंग क्या है, दिन कौन सा आपने चूज़ किया, फिर आपने जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो हमें फिक्र इंडिया उनके मैच की नहीं है जी, बस ठीक है। लेकिन ये है कि क्रिकेटर मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी लग सकता है, किसी को भी ये लग सकता है। और रोहित रिटायर्ड हर्ट भी हुए ना कल। अगला मैच हमारा इसके ऊपर मैच है और उसके अंदर भी अगर ऐसा ही पिच होता है तो खुदा न ख्वास्ता हमारा कोई मेन प्लेयर इंजर्ड। अच्छा वसीम साहब एक बात मुझे बताएं, एक वक्फा ले लें, बहुत जरूरी है। बड़ा काम भी आपने आपका ये एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच पर भी बात हो रही है, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन 2 मैचेस और भी खेले गए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना एक मैच जीता है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा बात मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम जोर का जोड़ में एक बार फिर हम हाजिर हैं। और जैसे कि इससे पहले वसीम साहब बात हो रही थी इंडिया आयरलैंड मैच की, और जैसे कि हम कंडीशन से बात कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इंडियन टीम मुसलसल न्यूयॉर्क में ये इनके मैचेस चल रहे हैं, कंडीशन से वाबस्ता है। तो जो हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप असल स्टार्ट होना है पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, हमें तो उसी का इंतजार है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो कल जिसका शीरी भी जिक्र कर रही है कि कल जो मैच हुआ इंडिया आयरलैंड का, आपने कहा कि एक तो पिच डेंजरस है और खिलाड़ियों के लिए ये ख़तरनाक है। जब इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप पहली मरतबा करवा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अगर हम इंतज़ामी हवाले से देखा जाए तो ये ICC की एक बड़ी नाकामी है कि आप एक नई मार्केट ओपन कर रहे हैं और आप उसका जो लोगों को दिखा रहे हैं वो को ना तो आंखों को भला मालूम हो रहा है, ना कोई दिमाग पर असर कर रहा है। नहीं ऐसे देखें, आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हर चीज़ की होती है। अगर आपने ड्रॉप इन पिचेस लानी है, इवन के ग्राउंड भी जो है आई थिंक अराउंड 100 डेज या 106 दिन के अंदर ये पूरा स्टेडियम तैयार हुआ है। तो दैट मीन्स कि आपके पास टेस्टिंग का टाइम नहीं था कि उसके ऊपर कुछ मैचेस होते या कुछ प्रैक्टिस वगैरह ऐसी होती कि आपको आइडिया हो जाता। तो आई थिंक एक तो वो नाकामी हुई कि आप आई डोंट नो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पिच कैसा खेलेगी। दैट मीन्स कि जब आप श्योर नहीं हो तो आप वर्स का ज़्यादा सोचते हो कि यार कहीं गलत ना खेल जाए, ये डेंजरस ना खेल लेकिन जाए। इसके नजर आया ये चेक करने के लिए कि बॉल कितना अनइवन बाउंस हो रहा है, क्या कंडीशंस, आई थिंक कि इसके लिए यूएस बांग्लादेश और ये सीरीज पहले एक आध हो जानी चाहिए थी, तो एक थोड़ा कंडीशन से फेमिलियरिटी हो जाती है। टाइम लगता है ना कि उसमें देखिए हमें पता तो पहले मैच में ही चल गया था जब हुआ था यहाँ पे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका वाला मैच, लेकिन अब आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। यू नीड टाइम फॉर दैट ना, आपके पास चंद महीने होते तो आप वो कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी आपकी नीचे गिरेगी, ठीक है ना। और हमें जो सबसे बड़ा वो लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में अगर कोई इंजरी किसी को अभी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स तो उस तरह के तो आए कोई नहीं, अभी जब नसीम शाह, शाहीन और हारिस ने बॉल करने हैं इसके ऊपर, तो फिर आपको पता चलना है कि इस पिच के अंदर कितना पेस एंड बाउंस है। खुदा न खास्ता कोई इंजरी अगर हो जाती है वो सबसे बड़ा एक थ्रेट है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो क्रिकेट थोड़ी सी इससे बेहतर एटलीस्ट आयरलैंड की जानिब से हो सकती थी कि उन्होंने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिया ना कि इस पिच पे हमने तो खेलना ही नहीं है, वो तो जो आ रहा था। अच्छा, लेकिन हमें ना सबसे ज्यादा डर तो ये जो आपने कहा ना कि हाथ खड़े कर दिए, तो हमें सबसे ज्यादा डर पाकिस्तानी टीम से लगता है कि जी वो थोड़ा सा प्रेशर हो और पाकिस्तानी टीम ना लड़खड़ा जाए। आज सोहेल तनवीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान अपना चूंकि इफ्तिताही मैच, पहला मैच होने जा रहा है, क्या कहते हैं, बहुत डर लगता है हमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम से। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो लग रहा था बाबर आजम की कि एक बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, समझते हैं कि आज कुछ अच्छा एक आउटपुट होगा। और स्पेशली इमाद नहीं है तो कौन से फास्ट बॉलर्स हैं, किन की ज़्यादा टीम में इंडक्शन बेहतर है सोहेल साहब?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि को डरने की आज ज़रूरत है। हमारा यूएसए से मैच है एंड वी आर फार बेटर साइड इन यूएसए ऑन पेपर ऑब्वियसली। विद ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने पहला मैच जीता है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी है ना फिर हमारी T20 में। हम अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं सुहेल साहब, न्यूजीलैंड की बी टीम से भी आ रहे हैं, आयरलैंड से भी आ रहे हैं। हाफिज साहब ने भी एडिशन कर दिया है, तो डर लगना तो थोड़ा थोड़ा डर सकते हैं, हम घबरा सकते हैं। चले आपकी मर्जी है, अगर आप घबराने से, बट मेरा नहीं ख्याल कि हमें को घबराने की जरूरत है। बट ऑब्वियसली यू गिव रिस्पेक्ट टू योर ओपोनेंट जिनके साथ आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ऑब्वियसली अच्छी टीम आप तभी होते हैं जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको अच्छी क्रिकेट तो हर ओपोनेंट के अगेंस्ट खेलनी पड़ती है। अगर आप अच्छी नहीं करेंगे तो आप उन्हीं के लेवल पे आ जाएंगे। जो हम पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे बात हो रही है कि हमारी एक हैबिट रही है कि हम जैसी ओपोनेंट होती है उसी के लेवल की क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। अगर वो हुआ तो फिर शायद आपको मैं कहूँगा कि आप डर लें थोड़ा सा, बट ऑन पेपर ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी पिच पे मैच हो रहा है। अगर न्यूयॉर्क में होता तो शायद डिफरेंट मैं कुछ स्टेटमेंट दे रहा होता, बट डैलस में अभी तक जो हमने देखा है कोई ऐसा अनइवन बाउंस वाला ये हिसाब नहीं है। पिछले मैच में क्योंकि वहाँ बारिश काफ़ी हुई थी तो बॉल बड़ा लैटरल मूवमेंट सीम मूवमेंट हो रही थी, बट आई गेस कि इस वाले मैच में शायद ऐसा ना हो। एक हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए हमें, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे बैटर्स और बॉलर्स के लिए। एक ऑब्वियसली एक मैच कंपैरेटिवली हल्का मैच है, इसमें अच्छे अगर मार्जिन से हम जीते हैं तो हम आने वाले मैच में कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और फिर इंडिया को फेस करेंगे। सोहेल, जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान एक अच्छे एतमाद के साथ जा सकता है, जो इंडिया ने कल मैच जीता है, इस पिच के ऊपर भी आप समझते हैं कुछ एतमाद में या उनके जो ख्यालात थे इस पिच के एतबार से, चूँकि उन्होंने 9 को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलना है, तो कुछ थोड़े से क्लियर हुए, थॉट्स क्लियर हुए होंगे इस मैच के बाद? और जो कल उन्होंने बॉलिंग की है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए इमरान, यहाँ पे बॉलिंग तो तकरीबन सब टीमों बॉलिंग या डिसेंट बॉलिंग जो भी होगी वो अच्छी ही करेगी। यहाँ पे असल टेस्ट जो है वो बैटिंग का है। तो आप कल देखें डिफरेंस आपको नजर आया है। रोहित क्यों अच्छा खेले हैं? क्योंकि रोहित बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं। इस टाइम वी ऑल नो कि वर्ल्ड में पुल अगर कोई अच्छा मार सकता है तो वो रोहित शर्मा है। तो इस पिच में नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं बैकअप प्लान बॉलिंग करने की, क्योंकि टेनिस बॉल बाउंस है यहाँ पे पिच में। तो कल भी आपने देखा कि 2-3 छक्के उन्होंने पुल के ऊपर मारे। तो बैटिंग का असल टेस्ट है। बॉलिंग तो जो भी होगी, हमारे पास तो इवन इंडिया के पास भी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, लेकिन आपने देखा कि जो छोटी टीमें हैं उनके भी बॉलर्स नॉट इजी टू प्ले, क्योंकि कंडीशन और पिच ऐसी है कि वहाँ पे आप अपने आप को लाइन अप कर ही नहीं सकते किसी बॉल के लिए। कोई ऊपर आ रहा है, कोई नीचे रह रहा है, तो लैटरल मूव हो रही है, स्पिनर आ रहा है तो उसका बॉल फंस रहा है, तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मेरे ख्याल में रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन ही कामयाब हो सकता है। तो असल टेस्ट बैटिंग का है। इंडिया को अपर एंड डेफिनेटली हासिल होगा कि वो पाकिस्तान से खेलने से पहले इस पिच के ऊपर इंक्लूडिंग प्रैक्टिस मैच में अच्छा, फिर एक कता कलामी के माजरे, एक तो वसीम, एक तो ये भी तो चीज़ है ना कि फिर टॉस और स्पेशली हम जो कहते हैं ना कि कैचेस ड्रॉप द मैचेस और विन द मैचेस, अनफॉर्चुनेटली हमारे है थोड़ा सा पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कि जो कैचेस ड्रॉप करने की रवायत है वो कोई नई नहीं है। बहरहाल अगर टॉस जीत भी जाते हैं, फील्डर्स बहुत हद तक उस मैच को अपने कंट्रोल में कर भी लेते हैं, तो विकेट तो फिर वही है ना वसीम। देखिए टॉस तो मैटर करता है कि अभी तक देखें कि ऑलमोस्ट जितने मैचेस हो रहे हैं स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर टीमें टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि पहले बैटिंग है, अब स्कोर करना कितना है हमने। और उस दिन श्रीलंका को देखा, उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की थी, लेकिन वो शायद 200 रन के लिए खेल रहे थे, एंड में 100 रन भी नहीं बने उनसे पे। तो आई थिंक कि जो पहली बैटिंग का चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि व्हाट इज़ अ गुड टोटल। लेकिन अब 3-4 मैचेस का डेटा आपके पास आ गया, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर इसी तरह की कंडीशंस होती हैं, तो जिसकी भी पहले बैटिंग आएगी तो वो बहुत बड़ा नहीं सोचेगी, 180-200 नहीं सोचेगी, मे बी दे विल थिंक अराउंड 150 कुड बी एनफ ऑन दिस पिच। तो उस लिहाज से बैटिंग करेंगे। फिर आखिर में आपके कुछ बोनस रन होते हैं कि 10-20 इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक चैलेंज होगा कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है डेफिनेटली पिच के अंदर मौजूद है हेल्प बॉलर्स के लिए। और हमने देखा कि जैसे बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, सीम नीचे जाती है, स्लाइट ईजियर हो जाता है। मतलब बाय नो मीन्स के पिच ईजी हो जाता है, कंपेयर करते हैं अगर हम उसको नए बॉल के साथ, तो थोड़ा सा वो ईजी हो रहा है। तो मे बी स्ट्रैटजी ओल्ड ट्रेडिशनल स्ट्रैटजी भी आपको जाना होगा कि शुरू में आप विकटें हाथ में रखें,
बॉल पर आना होता है तो उसके बाद आप एक्सेलरेट करना शुरू करें। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर, किन कंडीशंस के अंदर हमने बेस्ट अपना कैसे देना है। लेकिन चैलेंज डेफिनेटली ये बैट्समैनों के लिए होगा। और बॉलर्स की जैसे सुहेल ने बात की है, उनकी तो मौजें हैं, मतलब जो भी बॉलर आ रहा है उसको विकटें मिल रही हैं, इवन कि स्पिनर भी आता है तो उसको भी विकटें मिल जाती हैं। लेकिन बैट्समैनों की नींदें डेफिनेटली वो इतनी अच्छी नींद नहीं सोएंगे, चाहे वो इंडिया के बैट्समैन है चाहे वो पाकिस्तान के बैट्समैन है। 9 के मैच को लेके उनकी नींदें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी, डेफिनेटली नींदें ख़राब हो सकती हैं। सुहेल साहब, ये जो पिच है न्यूयॉर्क का, जहाँ पर मेरा ख्याल है 4-5 पिचेस होंगी, तो हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो ज़रा मुख्तलिफ पिच पे हो। इसको भी बाद में हम ज़ेर बहस लाते हैं। लेकिन ये जो पिच है डेंजरस अभी कहा है वसीम साहब ने, तो आप समझते हैं कि आईसीसी से इंतज़ामी तौर पर कहीं ना कहीं गलती हुई है कि आपकी करियर थ्रेटनिंग जो भी हो सकता है आपके लिए? कल जैसे रोहित को बॉल लगा भी है, आयरलैंड के क्रिकेटर्स को भी बॉल लगे जब वो बैटिंग कर रहे थे। नहीं, रोहित को बॉल लगे हैं, वो आपके सामने रिटायर्ड हार्ट वो उन्होंने 50 रन कर लिए थे, लेकिन वो मेरे ख्याल में एक ही जगह पे 2 दफा उनको बॉल लगा है, तो इवेंट आउट, वो रिटायर्ड हार्ट होकर बाहर चले गए। तो डेंजरस तो है। और देखें, बिलो पार आप इसको कहेंगे, मेरे ख्याल में मतलब इतने बड़े इवेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो फिर तो यहाँ पे क्रिकेट ही नहीं होनी चाहिए जिस तरह का ये पिच है। और नॉर्मली आप देखते हैं कि आईसीसी जब कोई बायलैटरल सीरीज या कहीं पे और जगह पे मैच हो रहे होते हैं तो वहाँ पे वो ग्राउंडमैन को या ग्राउंड को वो पॉइंट्स पॉइंट दे देते होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अब क्योंकि आईसीसी ने ग्राउंड बनाया है, नया ग्राउंड है, वो किसको डीमेरिट पॉइंट्स देंगे? पॉइंट्स को देंगे। तो देखिए, ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था। नॉर्मली जो ड्रॉप इन पिचेस होती हैं थोड़ा बेहतर बिहेव करती हैं, जो उनकी हिस्ट्री रही है, जहाँ जहाँ पे भी उसके ऊपर क्रिकेट हुई है। हमने बहुत बात की इसके ऊपर जब मैचेस अभी शुरू नहीं हुए थे, वो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, जब भी ड्रॉप इन पिचेस होती हैं थोड़ा सा स्टीम बाउंस मिलता है, वहाँ पे अनइवन थोड़ा सा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। इतना मेरे ख्याल में आईसीसी भी या कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आइडियली तो यही होना चाहिए था कि थोड़ा सा, जैसे आगे बात हो रही थी कि अगर वो जो सीरीज अभी बांग्लादेश यूएसए की हुई है वो यहाँ पे हो जाती, बट उसमें मेरे ख्याल में इंतजामी चीज़ें ज़्यादा है, डेफिनेटली शायद वो अभी पूरा फिनिश नहीं होगा, इसका स्टेडियम का भी काम चल रहा था, उस वजह से यहाँ नहीं कराया गया। आइडियली यहाँ पे थोड़ी क्रिकेट हो जाती तो ये जो अभी आपको चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, अगर ये पहले नजर आते तो शायद थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा सकती थी। बट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अब तो अब यही कुछ है, जो है सो है, उन्हीं कंडीशंस के साथ खेलना है। तो इसमें एक चीज़ है कि मैं सुहेल को भी इसमें, क्योंकि सुहेल ड्रॉप इन पिचों पे काफ़ी खेले हुए होंगे, तो क्विक फिक्स इसका सुहेल कोई है कि इसका घास कम कर दिया जाए, ऊपर से ग्रास शेव कर दिया जाए, या इसको कोई डिफरेंट तरीके से इसकी रोलिंग की जाए? कोई क्विक फिक्स है ड्रॉप इन पिच का कि जिसमें जो बाउंस है कम से कम वो जो इवन हो सके? नहीं वसीम भाई, इसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी फिक्स को लाइलाज मर्ज है, तो अभी ये मेरे ख्याल में जैसे खेलते जाएंगे थोड़ा शायद बेहतर हो जाए रोल करते, लेकिन तब तक मेरे ख्याल में यहाँ पे मैचेस ही खत्म हो चुके होंगे। तो ये बिहेव तो ऐसे ही करती हैं, बट ये बहुत ज़्यादा वो बिहेव कर रही हैं, जो मैंने आगे बात की कि बाउंस यू एक्सपेक्ट बाउंस फ्रॉम ड्रॉप इन पिचेस, बट इतना अनइवन नहीं होता जितना मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा है ड्रॉप इन पिचेस पे खेलने का या इवन देखने का भी। तो इस तरह का आई एम श्योर आपने भी कभी नहीं देखा होगा। तो आई डोंट नो कि इसको अब ये तो क्रिएटर ही बता सकते हैं कि इसके ऊपर अभी कुछ फौरन कुछ हल हो सकता है कि नहीं, लेकिन अगर होता तो अभी तक आपको नजर आ चुका होता। देयर इज नो क्विक वे आई गेस। आई थिंक उसका एक इलाज हो सकता है, हम जहाँ पीसीबी से क्यूरेटर अगर भेज देते हैं, हाँ, तो क्योंकि वो माहिर हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया सीरीज और इंग्लैंड सीरीज में पिचें बनी थी तो वो रोड्स बनाने के वो माहिर हैं, तो वो तो जाके एक दिन में चालू कर देंगे। हमारे चेयरमैन वहीं पे हैं, जो उस वक्त चेयरमैन थे वो वहीं पर ही हैं, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शंस ये नहीं थी। ये गलत फहमी जो फैली हुई है ना मीडिया के अंदर, ठीक है ना, बिकॉज आई वाज देयर और इसकी बाकायदा एक मीटिंग हुई जिसमें कैप्टन बैठे, कोच बैठे, मैं भी था, सारे बैठे कि हमारी एक स्ट्रैटेजी बने जी कि हमें टर्निंग पिचेस चाहिए, ठीक है ना। वो जी टर्निंग पिच पहले दिन से हमें टर्न चाहिए, तो लेकिन क्रिएटर साहब ने नहीं सुननी थी तो नहीं सुनी, उन्होंने अपनी मर्जी से वो पिचें बनाई और रिजल्ट्स भी आपके सामने थे। नहीं, वो सारी की सारी मर्जी क्यूरेटर साहब की थी। जी जी बिल्कुल 100%। लेकिन यहाँ पे तो सुनने में ये भी आता है वसीम साहब के हेड कोच भी चले जाते हैं कि भाई ना की कर रहे हो, वैसे हटाओ, कहते लाओ थोड़ा,
असं हारनी तो नहीं सीरीज़ हैगी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट अब आप घास तो नहीं रखेंगे ना पिच के ऊपर, आप होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हैं ना। हमें उसका नुकसान हुआ कि हमारे घर की सीरीज़ के अंदर उनके मतलब की कंडीशंस नहीं है। तो एक ये जैसे देखें 2 दिन से हम डिस्कस करें, हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसके साथ एक और जो अहम पहलू है ना जो बेहतर होने वाला है वो हमारा क्यूरेटर्स वाला है कि हमें पिच बनानी नहीं आती, मर्ज़ी की पिच हम नहीं बना सकते, बस जैसी बन गई। मतलब ये हो ना कि मर्ज़ी से आपने कहा जी टर्निंग पिच चाहिए तो हाँ जी बन गई, ये देखें। तो वो ये चीज़ें भी इम्प्रूव होने वाली हैं, इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है और इसके लिए भी राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाली जो है ना वो हमें करना होगा आगे चल के। आगे वैसे भी अभी चैम्पियन ट्रॉफी भी आ रही है। अच्छा वसीम, ये जो इमाद के पसलियों में दर्द है, स्पेशली हमारा जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो कितना नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को कि स्पेशल इंडिकेशन हुआ है इस वर्ल्ड कप के लिए? देखिए लेट्स होप कि वो फिट हो जाएंगे अगले मैच तक, और आज के मैच के लिए तो आई थिंक ये हैज़ बीन रूल्ड आउट। तो आई थिंक चैलेंज तो आपका कम्बिनेशन क्योंकि एक बना के आप जाते हैं जी कि ये हमारे 2 बेस्ट स्पिनर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर, ये प्लेइंग 11 हमारी मोस्ट लाइकली जो एक बना के आप जाते हैं। अगर अमूमी तौर पर देखा जाए, आपकी सारी ज़िंदगी खेल के मैदानों में गुजर गई है, ये जो इस किस्म की तकलीफ़ होती है लंबी भी हो सकती है? देखिए कुछ इंजरीज ऐसी होती है जिनकी नहीं समझ आती आपको। मतलब बहुत और भी ऐसे केसेस थे कि जो मतलब कभी आती थी कभी नहीं आती थी, और सम टाइम आप कहते थे यार ये हो क्या रहा है। तो लेकिन आई थिंक अगर रिब केज के अंदर उनको बॉल नहीं लगा या कोई डिस्कम्फर्ट है तो वो आई होप कि मामूली सी होगी। वो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इंडिया के मैच में लेट्स होप कि वो शॉर्ट टर्म ही रहे, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। तो अगर आपके वो असल मैच के अंदर ही अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। सॉरी, आज प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक? क्योंकि मात नहीं है, फिर फास्ट बॉलर्स का जो है वो ज़्यादा उन्हें देखिए अगर पिच के अंदर आपको लगता है कि आपको 2 स्पिनर पक्के 2 स्पिनर चाहिए तो फिर तो ऑटोमेटिकली अबरार आपकी टीम के अंदर आते हैं, और आई थिंक ही शुड प्ले। नाउ इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि इमाद की फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं अगर, तो आपको अभी से इब्रार को खिलाना होगा कि जहाँ पे आप समझते हैं कि यार फास्ट बॉलर से भी काम चल सकता है, स्पिनर से भी चल सकता है, लेकिन आपको स्पिनर को फोकियत देनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे इवेंट जाएगा 2 स्पिनर्स तो आपने खिलाने ही खिलाने हैं। तो आई थिंक अबरार को खिलाना चाहिए, अबरार को खिलाना चाहिए। सुहेल तनवीर साहब, आप भी इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि अब एक ऐन मौके पर अब अगर हम इस मैच में जो कि आज खेला जाएगा अबरार को खिलाते हैं, अगले मैच में इमाद वसीम फिट हो जाते हैं, फिर हम इमाद को वापस ले आएंगे, तो ये जो एक गैर यकीनी की कैफियत है ये किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकती है? फिर देखिए पहले तो इमरान आपको पिच का हमें अब क्योंकि हमने जो डेलिस में मैचेस देखे हैं 2-3 उसमें तो दोनों में डिफरेंट बिहेव किया है पिच। एक में आपने देखा कि फ्रेंडली कंडीशन आपको नजर आई, उसके पीछे रीजन ऑब्वियसली कि बारिश हुई थी तो थोड़ा मॉइस्चर था पिच के अंदर, तो हमें लैटरल मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिली। अगर इफ दैट इज द केस तो यू बेटर गो विद 4 पेसर। बट अगर तो नॉर्मल कंडीशन जैसे वो कनाडा और यूएसए का मैच हुआ था तो उन पे ऑब्वियसली आप 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहेंगे, और इब्रार जैसे स्पिनर क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर हैं और यूएसए के बैटर्स हैं, खेला हुआ नहीं है उनको, आप जितना मर्जी वीडियोस देख लें बट खेलने का जो एक्सपीरियंस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ऑब्वियसली उनके लिए एक सरप्राइज फैक्टर वो हो सकते हैं। बाकी जो आपने बात की, देखिए हमारे यहाँ यही वो सेटबैक रहता है, इनसिक्योरिटीज जो होती है ना कि अगर मैं बाहर हो गया मेरी जगह दूसरा आ गया, वो खेल गया वो परफॉर्म कर गया तो मैं बाहर ना हो जाऊँ। तो ये नहीं होना चाहिए। जो आपका पहला ऑप्शन होता है ना वो हमेशा आपका पहला ऑप्शन ही रहना चाहिए, रिगार्डलेस कि वो दूसरा अगर आके उसकी जगह परफॉर्म कर जाता है। अब आप इमाद को लेके आए, इमाद जो प्राइम बॉलर इन मिडल ओवर्स मैंने कल भी कहा था, उसने लास्ट 2 सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वो आपकी ऑटो चॉइस होना चाहिए जब भी वो फिट हो, रिगार्डलेस के इब्रार कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बट अगेन डिपेंड कि आप शादाब की फॉर्म को भी देखेंगे। यू कैन इवन कम्प्रोमाइज ऑन शादाब। अगर आपको लग रहा है कि इब्रार बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और शादाब फिट हो, इमाद फिट हो जाते हैं, तो आप शादाब को भी इवन बिठा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म करंट डेफिनेटली मैटर करती है। और आपका दूसरा अगर बॉलर जो बेंच पे बैठा हुआ है आके आपको मैचेस जितवाना शुरू कर देता है तो दैट्स व्हाट यू नीड। आपको मैच जीतना है रिगार्डलेस कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टीम मैनेजमेंट जो वहाँ बैठी होती है उनको डिसीजन करने होते हैं, क्योंकि वो बेहतर जज होते हैं, कंडीशन के बेहतर कंडीशन को करीब से देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वसीम, फास्ट बॉलर्स में से आप समझते हैं नसीम को खिलाना चाहिए, मौका देना चाहिए? देखिए नसीम तो आपके मैं कहूँगा कि आपके फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर रहे हैं और उनको रहना चाहिए। कि देखिए एक टाइम था जब हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी थे और वो कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। हम स्ट्रगल कहाँ पे कर रहे थे कि नया बॉल करने वाला हमारे पास दूसरा पेसर नहीं था, लेकिन उसके बाद नसीम आते हैं तो इनकी जोड़ी तो
दुनिया के बेस्ट आप बॉलर्स में कह सकते हैं जो नए बॉल से विकेटें लेने की इनकी जो एबिलिटी है, दोनों बॉल को मूव कर लेते हैं, सीम कर लेते हैं, तो वो तो आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है। लेकिन फॉर सम रीजंस, शायद किसी को पता है, शायद हाफिज साहब को पता है, बताते नहीं है हमें, समहाउ हमने देखा है कि नसीम पीछे चले गए हैं और एकदम से जो एक वो सीक्वेंस था ना वो चेंज हो गया। तो फॉर मी इज ऑलवेज नसीम शाहीन वो आमिर आ गए ना, आमिर आ गए हैं तो फिर हो सकता है फर्स्ट चॉइस वो बन गए हो कि आमिर खेलेंगे। नहीं, फर्स्ट चॉइस देखें, जब अभी सुहेल बात कर रहे थे, आप परफॉर्मेंस पे बनते हैं ना फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस, तो नंबर ऑफ मैचेस पे आप नहीं बनते, आप एक्सपीरियंस पे नहीं बनते, आप करंट फॉर्म के ऊपर बनते हैं। अच्छा, वो टीम में भी परफॉर्मेंस पर ही आए होंगे। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अगर वसीम साहब एक इजाज़त से प्रोग्राम को ख़त्म कर लें और यहीं से शुरू करें तो ये एक लंबी बहस है और दिलचस्प बहस है, लोग इसको सुनना भी चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको 4 बजे जब आते हैं ना तो यहाँ से शुरू करते हैं। फिर आपने वजह बतानी भी आज किसकी? मेरा ख्याल है फिर वो मीट एंड ग्रीट की तरफ चलेंगे। सुहेल तनवीर साहब आपका बहुत बहुत, मोहम्मद वसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुँचता है। 4 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। मुझे हाफिज़ इमरान को और शीरी जुल्फ़कार को इजाज़त दीजिएगा। आप इंजॉय करते रहें वर्ल्ड कप के मैचेस और उसके साथ साथ हमारे तज्ज़िये और तबसरे। इजाज़त दीजिए, 4 बजे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।